हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर थर्ड। और इसमें हम लोग 3 बेसिक थ्योरम्स डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं और बहुत ज़्यादा यूजफुल भी हैं। पूरे डिफरेंशिएशन में मोस्ट ऑफ द यही 3 थ्योरम यूज होती हैं, जिसमें से पहली थ्योरम है उसको ध्यान से सुनना और देखना। हम आपको उसका एप्लीकेशन भी सिखाएंगे और उसका प्रूफ भी बताएंगे। तो पहली और बेसिक थ्योरम क्या है, इसे देखो। पहली और बेसिक थ्योरम ये है कि अगर हमने कोई T1, आप यहाँ पर T1 थ्योरम 1 के नाम से हेडिंग लगा सकते हैं, ठीक है ना। है क्या ये? अगर हमने 2, 3, 4 या 5 फंक्शन को एक साथ ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, 2 हो सकते, 3 हो सकते, 4 हो सकते, 5 हो सकते, अगर इन सभी फंक्शन को एक साथ ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया तो थ्योरम ये बोलती है कि आप सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक साथ भी कर सकते हो और अलग अलग करके भी कर सकते हो। कैसे? अब हम बेसिकली 2 फंक्शन को लेकर काम कर रहे हैं। तो हमने मान लिया एक अपने पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और प्लस माइनस एक अपने पास जी ऑफ एक्स फंक्शन था, और बाहर मतलब इन 2 फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना। तो डिफ्रेंशिएशन में थ्योरम ये बोलती है कि आप इनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अलग डिफ्रेंशिएट कर दो। प्लस माइनस, प्लस का साइन लगा होगा तो आप प्लस का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगा होगा तो माइनस का साइन लगाएंगे। और डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, तो ये अपने पास पहली थ्योरम है। ये थ्योरम ये बोलती है। अच्छा, इसका एप्लीकेशन पहले सीख लेते हैं, फिर हम इसके प्रूफ पर आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका प्रूफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर बोलने की कोशिश क्या की जा रही है, समझना। सामने वाला ये कहने की कोशिश कर रहा है आपसे कि आपने क्या काम किया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2 फंक्शन लिए। मान लेते हैं एक्स क्यू लिया प्लस 5 टाइम साइन एक्स लिया। अब ये 2 फंक्शन है, आप इनको क्या काम करो, अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो पहला बेसिक क्वेश्चन है, इसके थ्रू हम लोग चल रहे हैं। क्या काम करना है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यू कर सकते हो प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5 टाइम साइन एक्स कर सकते हो। और आपको पता है एक्स क्यू का डिफरेंशियल कितना, 3x² प्लस 5 कांस्टेंट है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, साइन एक्स का कितना, कॉस एक्स। तो ये अपने पास इस थ्योरम को इस तरीके से अप्लाई करेंगे। एक और एग्जांपल के थ्रू समझो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही समझने में। जैसे हमने डी अपॉन डी एक्स लिखा है यहाँ पर, और हमने बोला स्क्वायर रूट एक्स प्लस ई की पावर 2x प्लस लॉग एक्स बेस ई। ये अपने पास क्वेश्चन है। अब 3 फंक्शन ऐड हो गए, तो कोई भी 3 हो, 4 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 1000, 2000, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। थ्योरम ये बोलती है आप सबको डिफ्रेंशिएट कर दे। तो अगर हमने पहले एग्जांपल से अगर सेंस लगाएं बाई सेंस चलते हैं, अभी रटना कुछ नहीं है, ठीक। कि इसको अलग डिफ्रेंशिएट किया, इसको अलग, तो अलग अलग डिफ्रेंशिएशन लिखने से अच्छा हम डायरेक्ट, इस अपने को पता है कि स्क्वायर रूट एक्स का कितना 1/2 टाइम स्क्वायर रूट एक्स, डायरेक्ट कर सकते हैं। ई की पावर 2x का कितना, के टाइम ई की पावर, तो के आगे आ जाएगा, ई की पावर 2x हो गया। प्लस यहाँ पर क्या, लॉग ln x का कितना 1/x। भाई जैसे हम क्या काम करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई, जिसका मतलब ln ही है। तो जब हम इससे कर काम वही होता, लास्ट में हमको यही मिलना है, तो हम क्या काम करते हैं, अब अलग अलग ना करके डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिख देते हैं, क्योंकि थ्योरम हमारी वैलिड है और वो काम करती है। तो इसका मतलब है अब अलग अलग ना लिख के हम एक साथ इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बात को समझ में आई? ये दोनों एग्जाम्पल नोट करो फटाफट, फिर हम लोग इसके प्रूफ पर चलते हैं, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल हम समझाते हैं, पहले ये दोनों नोट करो। आप नोट कर लिया होगा आई होप। यहीं पर हम इसको हटा देते हैं, ठीक। पहला वाला एग्जाम्पल हटा दें, देखो इधर आप स्क्रीनशॉट ले चलो, इसको भी हटा दे रहे। अब जैसे एक एग्जांपल और हम समझा दें, इसके बाद इसके प्रूफ पर आते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर अपने पास कोई थर्ड एग्जांपल और समझो। मान लेते हैं हमारे पास है डी अपॉन डी एक्स ऑफ, यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स एक्स प्लस, मान लेते हैं यहाँ पर लिखा साइन इनवर्स 2x प्लस 2 टाइम स्क्वायर रूट एक्स प्लस यहाँ पर लिखा ए की पावर, मान लेते हैं यहाँ पर लिखा ए की पावर 2 की पावर लिख देते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 2 की पावर 2x प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स पावर 7, ऐसे करके लिखा है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है इसको अलग कर सकते हैं, प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको। तो इसका मतलब है हम डायरेक्ट इनको डिफरेंशिएट ही कर दे रहे। डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स एक्स का कितना 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 4x स्क्वायर। और के का यहाँ पर कितना हो जाएगा, के की जगह कितना है, आप बोलोगे 2 है, तो यहाँ पर कितना 2 हो गया, क्लियर है ना। प्लस 2 टाइम स्क्वायर रूट एक्स का कितना होता है, आप बोलोगे 1 डिवाइड बाई 2 टाइम स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। प्लस ए की पावर एक्स का कितना होता है, अब यहाँ पर समझ लिया, ए की पावर 2x का, अब 2 अपने पास आ जाएगा 2, और लॉग कितना हो जाएगा
टू हो जाएगा, क्योंकि ये टू आ गया के टाइम, ठीक है ना। और लॉग एक्स का कितना, आप बोलोगे लॉग एक्स का 1/x प्लस 1/x, और इसका कितना, आप बोलोगे 7 टाइम एक्स पावर 6, 7 टाइम एक्स पावर 6 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पहली थ्योरम का एप्लीकेशन देखेंगे। सही से सुनो और समझो। पहली थ्योरम ये बोलती है कि अगर दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हो, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। आप अलग अलग करके भी कर सकते हो, और एक क्वेश्चन हमने पहला किया, फिर अपने को पता चल गया कि भैया अलग अलग करने से अच्छा है, हमको पता है इसको अलग डिफरेंशिएट कर, क्यों ना इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिखें, इसको भी डायरेक्ट करते हैं, इसको भी डायरेक्ट करेंगे, इसको भी डायरेक्ट, इसको भी डायरेक्ट, ये अपने आंसर आ गया। अब हम ये देखते हैं क्या ये थ्योरम बनी कैसे है ना। तो अपने पास फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन है, उससे हम लोग इसका प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इसको और हटा दे रहे, फिलहाल आप स्क्रीनशॉट लेते चलो, हम लोग लिखते चलेंगे, आपके पास आवाज आ रही होगी, ठीक है। इसको हटाएं। अब देखो आपने कितने 5-6 क्वेश्चन, एक 4-5 क्वेश्चन कर लिए, समझ लिए। अब इस थ्योरम को समझ लेते हैं पहले, ठीक। ये थ्योरम क्या है समझना। अब इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम लोग किसकी हेल्प लेंगे, समझना। हम लोग क्या काम करते हैं, अब इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं एक बार, ताकि अपने को चीजें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक। तो हम क्या काम कर रहे हैं, पहला काम ये हम कर रहे हैं कि इस फंक्शन को हमने एच ऑफ एक्स मान लिया। एच ऑफ एक्स इक्वल टू कितना, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। अब हमको फार्मूला प्रूफ करने के लिए आपको पता एच ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए होता है, तो इसके x को सबको किससे रिप्लेस कर देंगे, x प्लस एच से। तो प्लस माइनस जी ऑफ कितना, x प्लस एच। अब आपको थोड़ी देर के लिए याद दिलवाएं, हम याद दिलवाते हैं कि अपने आप एफ डैश एक्स कितना होता था, पहला लेक्चर याद करो आप लोग, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच, ये अपने पास पहला फार्मूला होता था एफ डैश एक्स का, ठीक। अब अगर हमने बोला कि एच डैश एक्स हमको लिखना है, क्या लिखना, एच डैश एक्स, तो आप बोलोगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एच ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच, ठीक। अब देखो एच ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर रख देते हैं, तो अपने पास कितना आ जाएगा, एच डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाए, एच ऑफ एक्स प्लस की वैल्यू कितनी, ये वैल्यू फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, वैल्यू रख देते हैं कितना, यहाँ पर देखो एफ ऑफ कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस माइनस जी ऑफ एक्स प्लस एच, ये हो गया, ठीक। बंद कर दो इसको, ब्रैकेट माइनस एच ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, और डिवाइड बाई कितना है, आप बोलोगे एच ऑफ एक्स है। बात कुछ समझ में आई, ठीक है। ये फार्मूला देख लो, अगर ये फॉर्मेट बनेगा तो एफ डैश एक्स, और अगर हमने अगर बोला यहाँ पर एच डैश एक्स होता, तो आप बोलते यहाँ पर एच ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एच ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच होता, ठीक। तो ये फॉर्मेट याद रखना। आगे बढ़ते हैं, देखो इसको आप साथ साथ पहले इतना नोट कर लो, ठीक है ना। अब इस थ्योरम का प्रूफ आप नोट करते चलो, धीरे धीरे समझते चलो कि कैसे हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। हमने यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स इस टोटल फंक्शन को क्या लेट कर लिया, एच ऑफ एक्स। फिर अपने को प्रूफ करने के लिए एच ऑफ एक्स प्लस एच की रिक्वायर होती है, बिकॉज ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन में जरूरत पड़ती है। तो एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, एक्स प्लस एच से रिप्लेस कर दिया। फिर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन अगर हमने एफ डैश एक्स लिखा तो ये होता है, तो एच डैश एक्स के लिए सिर्फ एच आ जाएगा हर जगह, बाकी सब सेम रहेगा। फिर हमने क्या काम किया, एच प्लस एच ऑफ एक्स प्लस एच की यहाँ पर वैल्यू रख दी, एच ऑफ एक्स की वैल्यू रख दी, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे एच डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है ना। अब देखो अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ से देखो अगर हम लोग ये वाला एफ ऑफ एक्स और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एक साथ कर लें, तो आप देखोगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और इसके डिवाइड बाई एच अगर यहाँ पर लिख दें तो कोई दिक्कत, आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। बात कुछ समझ में आई। और ये प्लस माइनस जी ऑफ एक्स अब यहाँ पर लगा रहने देते हैं, कितना प्लस माइनस, और लिमिट भी अलग अलग सेपरेट कर दे, तो लिमिट यहाँ पर कितना एच टेंडिंग टू 0, ठीक। अब ये जी ऑफ एक्स एक्स जी ऑफ कितना लिखा, एक्स प्लस एच, और यहाँ पर माइनस माइनस अपने पास देखो यहाँ से माइनस, और ये अपने पास कितना आ जाएगा माइनस का, तो अपने माइनस का जी ऑफ एक्स हो जाएगा डिवाइड बाई कितना एच हो जाएगा। बात को समझ में आई, देखो इधर, ठीक है, सही तरीके समझना अब। तो अब आप देखो ये आपको नहीं लगता ये कितना लिखा है, आप बोलोगे एफ डैश एक्स लिखा है,
ये कितना लिखा है, आप बोलोगे एच डैश एक्स लिखा है, भाई इससे कंपेयर कर लो, ठीक है ना। इससे कंपेयर करेंगे तो अब देखो अपने पास एक लाइन और लिखें तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब अपने पास कितना हो गया, आप बोलोगे एच डैश एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है, एफ डैश एक्स है, और प्लस माइनस ये कितना है, आप बोलोगे जी डैश एक्स है। तो देखो अपने लोग जो थ्योरम लिखी थी वही आ गई, ठीक है ना, कि अलग अलग इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब एच डैश एक्स वहाँ पर ये वाला फंक्शन है तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये आ गया। बात को समझ में आई। अब हम थोड़ा इसको पहले लिख लो, फिर हम पूरा दिखाते हैं आपको एक स्लाइड में, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो इस तरीके से हम इस वाली थ्योरम का प्रूफ भी करेंगे, ठीक। देखो इधर, देखो अब अगर आप मैच करो तो यहाँ पर क्या, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का कितना, एफ डैश एक्स लिखा है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स का जी डैश एक्स लिखा है, बीच में प्लस माइनस है। कैसे प्रूफ हुआ, बात को समझ में आई। धीरे धीरे आप चीज़ों को समझो और अप्लाई करने की कोशिश करो। तो ये हमारा पहला थ्योरम का प्रूफ हो गया, और उस पर बेस्ड अब हम दो चार और क्वेश्चन अच्छे अच्छे करते हैं, फिर सेकेंड थ्योरम की ओर मूव करते हैं। थ्योरम्स हमको कवर करनी है इस लेक्चर में तीनों, ठीक है ना। देखो फिर अपन लोग खुल के अच्छे तरीके से फिर जेई मेंस और एडवांस लेवल पे कर सकते हैं। पहले अपन लोग बेसिक तो आ जाए, क्योंकि हर जगह थ्योरम अप्लाई होंगी, फार्मूले अप्लाई होंगे। फार्मूले तो अपने कवर हो गए, आईटीएफ भी, ट्रिग्नोमेट्रिक भी, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, सब ठीक। चलो आगे देखो, अब क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर अपने को कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसी थ्योरम पर। जैसे अपने पास बोला जाए डी अपॉन डी एक्स ऑफ, या जरूरी नहीं डी अपॉन डी एक्स ऑफ बोला जाए, जैसे वाई इज इक्वल टू आपसे दिया जाएगा एक्स क्यू प्लस ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा एक्स स्क्वायर का वाला ए की पावर एक्स, एक्स ही करते हैं, प्लस यहाँ पर टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, प्लस यहाँ पर अपने पास हो जाए एक्स पावर 10 प्लस एक्स पावर माइनस 10, ठीक है ना, प्लस अपने पास 5 टू द पावर एक्स लिखा है। इसको अपने को क्या करना है, और ऐसे बोलेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे करके आपसे बोलेगा। तो क्या काम करो, इनको हमको पता है अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सीधा डिफरेंशिएशन मारो। एक्स के रिस्पेक्ट में डी अपॉन डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स क्यू का कितना बोलोगे 3x स्क्वायर, ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स, टू कॉस इनवर्स एक्स का तो माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस टू कॉस इनवर्स एक्स का 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का कितना 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 10 का कितना 10 एक्स पावर 9 हो जाएगा, और अपने पास इसका कितना हो जाएगा, अब बोलोगे इसमें अपने पास माइनस 10 एक्स पावर कितना माइनस 11 हो गया, आगे आ जाएगा। और ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स लॉग 5 आ जाएगा। ये लो आंसर हो गया आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे थ्योरम 1। अब आप समझे होंगे सभी, लगभग लगभग हमने यहाँ पर देखो फार्मूले सभी कोशिश करिए कवर हो जाए आपका, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, इनवर्स के, एक्सपोनेंशियल के, लॉगरिदमिक के, ठीक है ना। अब आपको आई होप पहली थ्योरम कवर हुई होगी। मेन मकसद क्या है कि अगर 2-3 फंक्शन, 4 फंक्शन, 5 फंक्शन ऐड हो रहे हैं और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट मारो, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। ये थ्योरम अपनी बोलती है। चलो अब हम लोग थ्योरम सेकंड करते हैं, ठीक। थ्योरम सेकंड देखो, सेकंड थ्योरम क्या बोलती है समझना। सेकंड थ्योरम का प्रूफ भी आप कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं। सेकंड थ्योरम होती है कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ दो फंक्शन अब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो। अभी क्या हो रहा था, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे थे। देखो जो केस बनते हैं वो सभी केस आज हम लोग कवर कर लेंगे। भाई थ्योरम तीन मेन बेसिक थ्योरम कौन सी है, हो सकता है दो फंक्शन ऐड है, सब्ट्रैक्ट हो, ठीक। हो सकता है दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो। अब हम तो सिर्फ दो फंक्शन आपको बता रहे हैं, तीन भी हो सकते, चार भी हो सकते, 10 भी हो सकते, ठीक है ना। तो रूल जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो दो फंक्शन को लेकर के आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। भैया तीन भी होंगे तब भी उसी तरीके से वर्क करेगा, चार भी होंगे तब भी उसी तरीके से वर्क करेगा, वर्किंग प्रोसेस उसका चेंज नहीं होगा। तो हमने मान लिया इस बार हमारे दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो आप क्या काम करो, इसमें से फर्स्ट किसी को भी फर्स्ट मान लो, किसी को भी सेकंड मान लो। तो फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस मतलब एफ ऑफ एक्स एज ए दिस, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड का डिफरेंशिएशन कितना होता है जी का, जी एक्स का कितना जी डैश एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन एज ए दिस, सेकंड फंक्शन एज ए दिस मतलब जी ऑफ एक्स एज ए दिस होता है, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब एफ डैश एक्स। ये अपनी थ्योरम बोलती है। मतलब कैसे बोलती है, 2-3 बार मेरे साथ बोलो। जब दो फंक्शन आपस मल्टीप्लाई, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, फर्स्ट
फंक्शन एज ए दिस, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज ए दिस, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब फर्स्ट सेकंड फ्रीडम होती है, आप किसी को भी मानो, किसी को भी मानो, ठीक है ना। जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर आईलेट फॉलो करते हैं, वो आप वो वाले लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पर हमने उतना डिस्कस किया है कि आईलेट, आई इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, वहाँ पर एक मानने का पैटर्न होता है। यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन में फर्स्ट किसी को भी मानो, लेकिन बोलना कैसे है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज ए दिस, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो ये हमारी थ्योरम होती है। तो इसको आप T2 नाम से नोट कर लो। पहले हम इसका आपको एग्जाम्पल बताते हैं कि अप्लाई कैसे करना। और हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से, देखो आप लॉग भी बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक ले गए। इनइक्वालिटी के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आप देख रहे होंगे तो 29-30 लेक्चर अभी होने वाले, अभी 4-5 लेक्चर और लगने वाले हैं, ठीक है ना। मिनिमम 5 लेक्चर लगेंगे, तो उसमें देखना आप कम से कम 400 तो क्वेश्चन हम करा ही चुके होंगे। अगर आपने प्रॉपर तरीके से देखा होगा, मेरा टारगेट था इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के 600 क्वेश्चन कराना उतने टाइम पीरियड में। ना तो क्वेश्चन उसमें रिपीट किया होगा, ना कॉन्सेप्ट रिपीट किया होगा। तो ये होता है जे एडवांस तक पढ़ना, क्योंकि सिलेबस बहुत है ना, हमको सिलेबस ही नहीं कभी पूरा मिलता है। या तो फार्मूले दिखा दिए जाते हैं या लिखा दिए कि चलो ये हो गया खत्म, अप्लीकेशन देखे ही नहीं। तो मेरा टारगेट आपको हर चीज कराना, ठीक है ना, फार्मूले के साथ एप्लीकेशन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका पहले फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, इसके बाद इसका प्रूफ कर लेंगे। तो अप्लाई के लिए एग्जांपल अपने पास मान लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, यहाँ पर लिखा ए की पावर एक्स और लॉग एक्स लिखा है, लॉग एक्स बेस ई लिखा है। अब दो फंक्शन है, किसी को भी आप फर्स्ट मान लो, किसी को भी सेकंड मान लो। पहले हम 4-5 क्वेश्चन आपको अप्लाई करना सिखाते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इज सेकंड, आप इसको सेकंड फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन जिसको फर्स्ट मानोगे तो क्या बोलोगे, फर्स्ट फंक्शन एज दिस, लॉग एक्स का 1/2 का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का, लॉग एक्स बेस ई का कितना 1/x प्लस, अब सेकंड फंक्शन एज दिस, लॉग एक्स बेस ई एज दिस, ई की पावर एक्स का आप बोलोगे ई की पावर एक्स। लो, खत्म हो गया। अभी तक आपको शायद नहीं समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर आराम से सुनो और समझो। डी अपॉन डी एक्स ऑफ लिखा है, यहाँ पर मान लेते हैं 2 की पावर एक्स और कॉस एक्स लिखा है, 2 की पावर एक्स और कॉस एक्स लिखा है। तो आप देखो किसी को भी फर्स्ट मान लो, किसी को भी फर्स्ट मान लो। अब इस बार हमने इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। तो फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस, मतलब कॉस एक्स एज ए दिस, ए की पावर एक्स का आप बोलोगे ए की पावर एक्स लॉग ए हो गया, प्लस अब सेकंड फंक्शन एज ए दिस, 2 की पावर एक्स एज ए दिस, कॉस एक्स का कितना आप बोलोगे माइनस का साइन एक्स। लो, ये हो गया। अभी भी नहीं समझ में आया। तीसरा एग्जाम्पल देखो, तीसरा एग्जाम्पल देखो, साथ साथ हम देखते चलो, जब तक आप खुद से सेटिस्फाई नहीं होगे तब तक आपको मजा ही नहीं आएगा। अब देखो, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया एक्स पावर 7 और यहाँ पर लिख दिया साइन एक्स, एक्स पावर 7 इंटू, अच्छा एक्स पावर 7 लेंगे तो फिर 3-4 बार करना पड़ेगा। एक ऐसा ले लेते हैं जो एक ही बार में हो जाए, जैसे यहाँ पर एक्स और साइन एक्स लिख दिया, ठीक है ना। फिर 2 बार फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा, अभी हम नहीं चाहते आप उलझ जाओ। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन, किसी को फर्स्ट मान लो, इसको फर्स्ट मान ले, इसको सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस साइन एक्स, फर्स्ट फंक्शन एक्स है तो एक्स एज ए दिस, फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस साइन एक्स, और सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सॉरी फॉर दैट, साइन एक्स का कितना कॉस एक्स, ठीक है ना। फर्स्ट एज ए दिस, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज ए दिस साइन एक्स एज ए दिस, और एक्स का कितना 1। लो, ये अपने पास हो गया। बात कुछ समझ में आई? अभी भी शायद आपको नहीं समझ में आया। एक और एग्जाम्पल देखो, तो अगर हम यहाँ से एक और एग्जाम्पल बताएं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लिखा है अपने पास, मान लेते हैं tan इन, इस बार कॉट ले लेते हैं, ठीक है ना। कॉट इनवर्स लिख जाओ भाई, कॉट इनवर्स एक्स, और किसको साथ में ले लें, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, एक्स हो गया, और लॉग एक्स ले लेते, लॉग एक्स भी हो गया। और किसका बचा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर रूट एक्स ले लेते हैं, ठीक। ये कोई भी फंक्शन ले लो, इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। अब देखो, फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस, कॉट इनवर्स एक्स एज ए दिस, फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस, कॉट इनवर्स एक्स एज ए दिस, सेकंड का डिफरेंशिएशन, और सेकंड का डिफरेंशिएशन आपको याद होता 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स। हमने आपको बोला था कि इसका याद कर लो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद कर लो, 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स याद कर लो, ठीक है। क्या बोला, फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज ए दिस स्क्वायर रूट एक्स एज ए दिस, और कॉट इनवर्स एक्स का कितना -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर, और इसको यू डॉट बी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, यू डॉट बी,
यू एज ए दिस, वी का डिफरेंशिएशन प्लस बी एज ए दिस, यू का डिफरेंशिएशन। वो तो अपने अपने तरीके हैं, कोई किसी भी पैटर्न से याद करता है, कोई किसी भी पैटर्न से याद करता है, और सबके अपने अपने पढ़ाने के तरीके भी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर होता है, ये बोलने में थोड़ा आसान रहता है, तो हमने क्या कि दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ले लिया, ठीक। तो इसका ये थ्योरम होती है, ये एग्जाम्पल हो गए। अब हम लोग इसके प्रूफ पर बात करते हैं, ठीक है ना। करने के लिए हम अपनी तरफ से जैसे पहले किया था वैसे अपनी तरफ से एच ऑफ एक्स इक्वल टू हम उन्हीं फंक्शन रिलेट कर लेते, कितना एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स हमने फंक्शन लेट कर लिया। और आपको पता है इसके साथ साथ और किसकी जरूरत पड़ेगी, आप बोलोगे एच ऑफ एक्स प्लस एच की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आप बोलोगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच और एन टू जी ऑफ एक्स प्लस एच, ये अपने जरूरत पड़ेगी, हम लोगों ने लिख लिया। आई होप ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब क्या काम करना अपने को, देखो अब सीधा सीधा एच डैश एक्स लिखें, यहाँ से एच डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे लिमिट लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एच ऑफ एक्स डिवाइड बाई कितना एच, यही तो हो जाएगा। बात को समझ में आई, ये अपने पास अब सबकी वैल्यू रख ले। जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे तो वैसे ही आपको देखो क्या दिखेगा, एच डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी, ये तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एच ऑफ एक्स की वैल्यू कितना, आप बोलोगे एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स और डिवाइड बाई कितना है, आप बोलोगे एच है, ठीक। अब हम क्या काम करते हैं, अपने को ये फार्मूला प्रूफ करना था जो हम लोगों ने लिखा था, फर्स्ट एज ए दिस सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज ए दिस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, उसी को हम लोग प्रूफ करते हैं। जैसे पहले वाला हमने एच ऑफ एक्स फंक्शन मान के किया, फिर ये वाला भी एच ऑफ एक्स फंक्शन मान लिया। अब अपनी तरफ से हम लोग क्या काम करते हैं, इसमें देखना, अपनी तरफ से हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इतना ही ऐड कर देते हैं, कितना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है ना। ये देखो अपनी तरफ से हमने क्या काम किया, जितना मल्टीप्लाई किया उतना डिवाइड कर दिया, जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक बार हम ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक। देखो इधर, और होल डिवाइड बाई एच तो अपने पास चलता ही रहेगा, ये हो गया। क्या काम किया, अपनी तरफ से एच ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच सब्ट्रैक्ट किया, उतना ही ऐड कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखना हम क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या कॉमन ले रहे हैं उसको देखना। हम लोग यहाँ से एफ ऑफ एक्स देख लेना, आराम से कैसा ही देखना। तो इस वाले जहाँ पर येलो कलर का पेन चला है, यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन लेंगे, ठीक है ना। और जहाँ पर ये ग्रीन पेन चल रहा है, यहाँ से हम लोग जी ऑफ एक्स कॉमन लेंगे, ठीक है ना। अब कॉमन लेने के बाद जो लिख रहे उसको देखना आप, ठीक। तो एच डैश एक्स इज इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा, लिमिट यहाँ पर एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन ले, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन ले लिया, बचा कितना ब्रैकेट में, आप बोलोगे जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का कितना, आप बोलोगे जी ऑफ एक्स, ठीक। कॉमन ले लिया। अब ये इसमें डिवाइड भी कर देते यहीं पर, एच का यहाँ पर भी डिवाइड कर दे और लिमिट भी अलग अलग कर दे रहे, तो लिमिट यहाँ पर कितना आ जाएगा, एच टेंडिंग टू, दो लाइन लिखने से अच्छा एक लाइन बचा लो अपना। अब यहाँ से हमने जो ग्रीन कलर का पेन चला, यहाँ से जी ऑफ एक्स कॉमन ले रहे, ठीक है ना, कितना, जी ऑफ एक्स कॉमन ले लिया। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, इधर देखो, जी ऑफ एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, आप बोलोगे बचा है एफ ऑफ एक्स प्लस एच बचा, और माइनस यहाँ से अपने पास कितना, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और डिवाइड बाई यहाँ पर भी कर दिया, एच कर दिया। तो अब देखो यहाँ से कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ आपको, अगर हमने एच को यहाँ पर जीरो रखा, देखो अब सही समझना, एच को अगर हमने जीरो तो जीरो हो गया, तो यहाँ से कितना बना, एफ ऑफ एक्स बना, ये एफ ऑफ एक्स बन गया। और आप देखो क्या ये एच डैश एक्स लिखा है, ये लिमिट, भाई लिमिट से बाहर भी हो जाएगा, ठीक है ना, के टाइम ये तो बाहर चला गया। अब ये देखो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच, अगर इससे कंपेयर कराएं हम एच टेंडिंग टू जीरो, और अगर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अगर होता है तो ये कितना होता है, आप बोलोगे एफ डैश एक्स होता है, तो ये कितना हो जाएगा, एच डैश एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अपने पास कितना हो गया, एच डैश जी डैश एक्स, कितना जी है तो जी डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो गया, जी डैश एक्स, ठीक। अब अपने पास यहाँ पर माइनस, एक्चुअली अपने क्या कॉमन लिया,
माइनस क्यों, यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है ना, क्योंकि जी ऑफ एक्स तो अपना जी ऑफ एक्स कॉमन लिया, तो ये कितना होगा, प्लस होगा, ठीक है ना यहाँ पर। अब ये प्लस, अब देखना जी ऑफ एक्स में तो लिमिट लगेगी नहीं, क्योंकि लिमिट तो एच पे है, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, बाहर हो जाएगा जी ऑफ एक्स। अब आप देखो यहाँ से लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच, ये तो आपको पता होगा ये कितना लिखा है, आप बोलोगे ये एफ डैश एक्स लिखा है, एफ डैश एक्स लिखा है, तो देखो यही वो वाली थ्योरम है जो अपने फर्स्ट सेकंड करके प्रूफ की थी, ठीक, और ये इसके इक्वल टू हो गई, ये अपने पास आ गई एच डैश एक्स, एच डैश एक्स इज इक्वल टू ये आ गया, और एच डैश एक्स क्या था, वो वाला फंक्शन था। अब अगर हम प्रीवियस से मैच कराएं, देखो इधर अपने पास प्रीवियस क्या था, यही तो अपन लोग लिखे थे, कौन सा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज दिस सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज दिस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यही तो लिखे थे। अब ये वाला अपने पास प्रूफ होके आ गया, तो इस तरीके से हम लोग को प्रूफ देखना है, तो एक बार आप नोट कर लो, कभी कभार आप जब बोर्ड के एग्जाम दोगे 11th में, अगर 11th 12th मतलब अगर आप बोर्ड दे चुके हैं तो कोई बात नहीं, अगर बोर्ड नहीं दिया तो हो सकता है कभी कभी, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है वो पूछ देते हैं कि डिफरेंशिएट करो फंक्शन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से, या एबी इनिशियो मेथड बोल देते, तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिस अगर होगी तो आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसके हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा, ठीक। देखो आगे, अब जैसे हम इसके एग्जाम्पल और अगर हम आपको बताएं, एक दो और एग्जाम्पल बताएं समझाने के लिए, फिर एक साथ हम लिख देंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ, अब अगर ऐसे यहाँ पर लिखा है कितना, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इंटू मान लेते हैं साइन एक्स लिखा है, ठीक। अब देखो इसे करने से, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड, तो आपको पता फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस एक्स स्क्वायर एज ए दिस साइन एक्स का कितना, कॉस एक्स, ठीक, प्लस अब साइन एक्स एज ए दिस एक्स स्क्वायर का कितना 2x, ठीक, ये तो डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है ना। अब ये डिफरेंशिएट अपने पास फंक्शन हो गया, बात को समझ में आई। अब ये कब काम आता है, जब बोलेगा इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करो, तो इसमें भी फर्स्ट एंड सेकंड लगेगा, इसमें भी फर्स्ट सेकंड लगेगा, हालांकि डिफरेंशिएशन के लास्ट के जब डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर का, तो वहाँ पर हम लोग d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर का, ठीक है ना, डबल डैश ट्रिपल डैश एक्स का, ये सब करेंगे। फिलहाल आप आइडिया सुनते जाओ क्या क्या हम लोग करने वाले हैं, तो इसको अभी एक अभी डी, अगर यहाँ पर तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन कराया, 2 बार 3 बार भी कराएं तो इसमें फिर से फर्स्ट सेकंड लगेगा, ठीक है ना, बात को समझ में आई। पहले अपन लोग इतना आ जाए क्लियर से तो अपन लोग आगे बात बढ़ाएं, तो या डी अपॉन डी एक्स ऑफ, एक और एग्जाम्पल करा देते हैं आपको, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर एल एन एक्स इंटू 2 की पावर x, ये 2 की पावर x तो बहुत बार कर चुके हैं, मान लेते हैं यहाँ पर लिखा है 10x, कितना 10x लिखा है सिर्फ, तो आपको पता किसी को भी फर्स्ट मान लो, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड, बस ये आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट एज दिस सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज दिस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट एज दिस ln x एज दिस 10x का कितना, आप बोलोगे sec स्क्वायर x प्लस 10x एज दिस ln x का 1/x, खत्म हो गया, ठीक है ना। अब देखो हम लोग दोनों थ्योरम एक साथ लिख के दोनों को एक साथ एग्जांपल कर देते हैं, तो पहली थ्योरम क्या थी, समझो यहाँ पर पहली थ्योरम थी कि अगर दो फंक्शन जैसे डी अपॉन डी एक्स ऑफ, दो फंक्शन आपस में ऐड हो या मल्टीप्लाइड हो, ठीक है ना, ये तो इस आप डायरेक्ट यहाँ से एफ डैश एक्स कर सकते हो प्लस माइनस जी डैश एक्स कर सकते हो, ठीक, ये पहली थ्योरम ये अपने पास हो गई। जो दूसरी थ्योरम अभी हम लोगों ने पढ़ी है जस्ट अभी, उसके प्रूफ वगैरह भी देखे, तो अपने पास डी अपॉन डी एक्स ऑफ, अगर कितना हो, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक। आप बोलोगे सर 3 फंक्शन मल्टीप्लाई हो तब भी कर सकते हैं, उसके भी हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे, 4 हो तब भी, तो इसमें क्या, किसी को भी फर्स्ट मान लो किसी को भी सेकंड मान लो, क्या होता है फर्स्ट फंक्शन एज दिस एफ ऑफ एक्स एज दिस, सेकंड फंक्शन का जी डैश एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एज दिस, फर्स्ट का कितना डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, तो ये अपने पास सेकंड थ्योरम हो गई। तो ये दो थ्योरम और दोनों पर बेस्ड हम एक एक एग्जांपल यहाँ पर बना देते हैं, फिर तीसरी थ्योरम्स करते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स क्या होगा, जैसे आपको लिखा डी अपॉन डी एक्स ऑफ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, मान लेते हैं यहाँ पर सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना, तो आपको पता सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, आप बोलोगे सेक एक्स इंटू 10x, ठीक, कॉसेक एक्स का कितना होता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है ना, ये हो गया। अब एक इस वाले पे भी कर लेते हैं सेकंड एग्जांपल, तो आपको दोनों एक साथ क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं यही देख, मान लेते हैं यहाँ पर लिखा है सेक एक्स इंटू लिखा है साइन एक्स, ठीक, तो अब इसी किसी को फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान ले, तो आपको पता फर्स्ट फंक्शन है सेक एक्स है जी, साइन एक्स का कितना कॉस एक्स प्लस, अब साइन एक्स है दिस
और सेक एक्स का कितना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है ना। अब आप चाहो तो इसको इससे कैंसिल कर सकते हो, तो वन प्लस कितना, साइन एक्स, और यहाँ पर अपने पास कितना हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये अपने पास आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग तीसरी थ्योरम करेंगे। अब दो थ्योरम होगी, तीसरी थ्योरम बता रहे, प्रूफ आपके हम भरोसे छोड़ रहे कि आप उसको कर लेंगे, ठीक है ना। तीसरी थ्योरम क्या है, उसको आगे बढ़ते हैं। देखो तीसरी थ्योरम क्या है, अब दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लाइड हो गया, केस बचा किसका, डिवाइड। और ये बेसिक थ्योरम में, ये बेसिक थ्योरम है और उसकी थर्ड। बेसिक की तीन थ्योरम है, तीन में से अपन लोग दो पढ़ चुके हैं, तीसरी अब देखने वाले। अब क्या होगा, दो फंक्शन आपस में डिवाइड कर रहे होंगे, कौन कौन से, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स, इस तरीके से होंगे। तो इसका क्या होता है, इसका इसका होता है, अब देखो इसको न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर की थ्योरम बोलते हैं, एनआर डिवाइड बाई डीआर। तो होता क्या, डीआर एज दिस एनआर का डिफरेंशिएशन माइनस एनआर एज दिस डीआर का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई डीआर का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये अपने पास डीआर का काम करेगा, ये एनआर, ठीक, न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। तो डीआर एज दिस, डीआर एज दिस मतलब जी ऑफ एक्स एज दिस लिख देते हैं, तो हम पहले एक बार, होता क्या है, एन आर लिखा है, तो डी आर एज ए दिस, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, एन आर का डैश माइनस एन आर एज ए दिस, ठीक। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी आर का डैश मतलब डिफरेंशिएशन, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, और डिवाइड बाई डी आर का स्क्वायर। ये अपने पास थ्योरम होती है। अब अगर हम इस फंक्शन अप्लाई करें कैसे, जी ऑफ एक्स एज ए दिस, ठीक है ना, एफ डैश एक्स, जी ऑफ एक्स का कितना, एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एज ए दिस, जी ऑफ एक्स का जी डैश एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये अपने पास थ्योरम हो गई। तो थर्ड थ्योरम, ये प्रूफ आपके भरोसे हम छोड़ रहे, आप कर लेंगे इसका, ठीक है ना। देखो बात को समझ में आई। तो इस तरीके से हम लोग थर्ड थ्योरम को देखेंगे। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, पहले ये नोट कर लो, फिर इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं, काफी क्वेश्चन करेंगे, फिर एक साथ तीनों लिखेंगे, फिर एक साथ तीनों की प्रॉब्लम करेंगे, ताकि अपने को दिक्कत ना हो। पहले बेसिक सब कुछ कवर हो जाए, बेसिक कवर हो जाता ना, फिर चीजें अपने को मजा आता करने पर। और अभी पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, ये तो बेसिक से होते, लेकिन ये बेसिक आपको हम काफी अलग लेवल से पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं थ्योरम आई लिख दिए चलते बनो, नहीं, पहले एग्जाम्पल करो, जब तक आपको ना समझ में आए तब तक फिर मजा नहीं आता, आगे बढ़े। अब देखो इसका एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल्स के थ्रू ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं, इसीलिए आप देखो बहुत सारे क्वेश्चन तो मतलब बहुत कराते हैं। यहाँ पर देखो ऐसे लिखा होगा, ई की पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स, ऐसे करके लिखा होगा, ठीक। अब एन आर डिवाइड बाई डी आर, तो डी आर एज दिस मतलब एक्स एज दिस, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स माइनस एन आर एज दिस, ई की पावर एक्स एज दिस, डी आर का डिफरेंशिएशन कितना, वन, एक्स का वन डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। आई होप ये नहीं समझ में आई होगी, ठीक है ना। दूसरी देखो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, मान लेते हैं यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई साइन एक्स लिखा है, ठीक। तो क्या काम करना है, डी आर एज दिस मतलब साइन एक्स एज दिस, एन आर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का कितना, टू एक्स माइनस एन आर एज दिस एक्स स्क्वायर, डी आर का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डिवाइड बाई कितना, कॉस स्क्वायर एक्स। आई होप ये भी नहीं समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब अगला देखो, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा डी अपॉन डी एक्स ऑफ, मान लेते हैं अपने पास क्या बचा, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर लिखा, अब देखो एक एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स लेते हैं। आपको पता है ये टेन एक्स लिखा हो, टेन एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। इस तरीके से भी प्रूफ कर सकते हो। देखो इधर आप चाहो तो देखो ना, फार्मूले फर्स्ट प्रिंसिपल और डिफरेंशियल प्रूफ किए थे, यहाँ से भी हो जाएगा, देखो कैसे। लेकिन ये लोकल प्रूफ है, वो ओरिजिनल प्रूफ है, ठीक। अब देखना है इधर, डी आर एज दिस कॉस एक्स एज दिस, और साइन एक्स का एन आर का डिफरेंशिएशन कितना, कॉस एक्स माइनस एन आर एज दिस साइन एक्स एज दिस, और कॉस एक्स का कितना, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई डी आर का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर देखो, कॉस 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 स्क्वायर एक्स, साइन 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 स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कितना, कॉस स्क्वायर। और ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, कितना होता है, वन। तो वन डिवाइड बाई कितना, कॉस स्क्वायर एक्स। और इसके घर का नाम कितना होता है, बोलो घर का नाम सेक स्क्वायर एक्स, नहीं मार्कशीट का नाम, मार्कशीट का नाम कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ये तो घर का नाम है, ठीक है ना, क्योंकि मार्कशीट में नाम ऐसे होते हैं कि पड़ोस वाले को भी नहीं पता होता, अच्छा इसका ही नाम था ये, नहीं तो गोलू मोलू ऐसे करके नाम जाने जाते हैं। फिलहाल बात कुछ समझ में आई, हमें लगता है ये 50% आपको समझ में आया। एक और एग्जाम्पल करते हैं, समझो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल करते हैं, इसके थ्रू अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे डी अपॉन डी एक्स ऑफ, मान लेते हैं हम लोग किसका कर लें,
जैसे हमने लिखा, मान लेते हैं किसका लिख रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर e की पावर x डिवाइड बाई हमने लिख दिया x पावर n, ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो आपको पता है डी आर एज ए दिस, एक्स पावर n एज ए दिस, e की पावर x का e की पावर x माइनस, अब न्यूमरेटर एज ए दिस, e की पावर x एज ए दिस, और डी आर का डिफरेंशिएशन n x पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई इसका स्क्वायर x पावर कितना हो जाएगा 2n, ऐसे करके करना है, ठीक है ना। बात कुछ समझ में आई? अगर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल देखो, अगर आपको बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है। अब अगर हम बात करें यहाँ से एक और, सिर्फ एक और करते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पर कर लेते हैं 2 की पावर x का, ठीक है ना। तो देखो अब डी आर एज ए दिस 2 की पावर x एज ए दिस, एक्स स्क्वायर का कितना 2x माइनस एक्स स्क्वायर एज ए दिस, इसका कितना 2 की पावर x लॉग 2 डिवाइड बाई यहाँ पर कितना 2 की पावर x का स्क्वायर। ये अपने पास एग्जाम्पल हो गया, ठीक। अब देखो हम क्या काम करते हैं, पहले एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें तीनों थ्योरम्स अप्लाई करते हैं, तीनों थ्योरम्स अप्लाई करते हैं, फिर तीनों थ्योरम का रिवीजन मारते हैं, उसके बाद हम लोग 3 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन अगर हम यहाँ से लिखें जिसमें तीनों थ्योरम अप्लाई हो, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ, समझना यहाँ पर लिख दिया हमने साइन एक्स, प्लस लिख दिया टेन एक्स, ठीक, प्लस लिख दिया हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, माइनस यहाँ पर लिख दिया हमने कितना टेन एक्स डिवाइड बाई एक्स, ये इसको अपने को इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो देखो ये दो फंक्शन ऐड हो रहे, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे, तो तीनों एक साथ लगा सकते हो आप, ठीक। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, आपको पता है मल्टीप्लाई डिवाइड को सेम कर दो, कितना कॉस एक्स, इसका कितना आप बोलोगे सेक स्क्वायर एक्स। अब इसके लिए क्या काम करोगे, आप बोलोगे इसके लिए हम फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, इसके लिए फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे, दो फंक्शन मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज ए दिस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस, इसमें क्या लगाएंगे, आप बोलोगे एन आर डिवाइड बाई डी आर लगाएंगे, तो क्या यहाँ लिखेंगे डी आर एज ए दिस, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अब न्यूमरेटर 10x एज ए दिस, x का कितना 1 डिवाइड बाई कितना एक्स स्क्वायर, ये आपका सोल्यूशन हो गया। बात कुछ समझ में आ रही है आपको? इस तरीके से हम लोग अगर चीज़ें हैंडल करना सीख रहे हैं तभी आप डिजर्व करोगे कि हाँ हम जेईई मेंस और एडवांस में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। फार्मूले बेस्ड, तो फिर फार्मूले तो अपने 25-30 रुपए की बुकलेट मिल जाती है, रट के काम चला। फार्मूले का एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। फिर हमको एक साथ लिख के उनकी प्रैक्टिस करते अच्छे लेवल के क्वेश्चन की, ठीक है ना। T1 क्या था अपने पास, डी अपॉन डी एक्स हो। अब देखना है अगर एफ ऑफ एक्स हो प्लस माइनस जी ऑफ एक्स हो प्लस माइनस एच ऑफ एक्स हो, कुछ भी हो आप डायरेक्ट क्या बोलोगे, डी सीधा सीधा एफ डैश एक्स प्लस माइनस जी डैश एक्स प्लस माइनस एच डैश एक्स। तो पहला थ्योरम, ठीक, पहला थ्योरम ये था अपने पास, ठीक। दूसरा देखो T2 में क्या लिखा था, दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो या मल्टीप्लाइड हो, ठीक। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाइड वाला एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स है, तो आपको पता फर्स्ट किसी को भी फर्स्ट मान लो, किसी को भी सेकंड मान लो। तो फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस एफ ऑफ एक्स एज ए दिस, जी ऑफ एक्स का जी डैश एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एज ए दिस, सेकंड का कितना एफ डैश एक्स। सेकंड थ्योरम ये हो गई, ठीक है ना। अब थर्ड थ्योरम अपने पास क्या थी, जो बेसिक की लास्ट थ्योरम है, कौन सी, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, दो फंक्शन डिवाइड हो आपस में, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स हो, ठीक। तो क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर एज ए दिस मतलब जी ऑफ एक्स एज ए दिस, डी आर डिनोमिनेटर एज ए दिस, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन मतलब एफ डैश एक्स माइनस न्यूमरेटर एज ए दिस, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन मतलब जी डैश एक्स डिवाइड बाई डी आर का स्क्वायर मतलब जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। ये अपने पास थ्योरम थर्ड हो गई। तो तीन थ्योरम, तीनों में से दो का प्रूफ देके तीसरे का आपको खुद करना है। अब इन तीनों पर देखो हम एक एक क्वेश्चन आपको करवा दें पहले, ठीक है ना, तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। इनको पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है ना, फटाफट जल्दी जल्दी ले लो। अब देखो आगे बढ़ते हैं देखो इधर, जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, अगर हम आपसे बोले यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर और प्लस साइन एक्स, अलग अलग पहले हम सॉल्व कर देते हैं फिर एक साथ, तो कितना 2x प्लस कॉस एक्स। बात को समझ में आई। अब डी अपॉन डी एक्स ऑफ अगर लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, यही सेम फंक्शन लेते हैं, फंक्शन नहीं चेंज करते हैं, तो आप बोलोगे फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड, तो कितना एक्स स्क्वायर साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसका कितना 2x। बात को समझ में आई। फर्स्ट एज ए दिस, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज ए दिस, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, डी अपॉन डी एक्स ऑफ
एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई साइन एक्स, ठीक। तो यहाँ पर आप बोलोगे डी आर एज इट इज मतलब साइन एक्स एज इट इज, एन आर का डिफरेंशिएशन मतलब 2x माइनस एन आर एज इट इज मतलब एक्स स्क्वायर, डी आर का डिफरेंशिएशन मतलब कॉस एक्स डिवाइड बाई डी आर का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स। तो ये अपने पास आ गया। बात को समझ में आई? ये चीजें हो गई। अब देखो इनको हम लोग एक क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, एक सिंगल क्वेश्चन में फिर से एक अप्लाई करते हैं। मान लेते हैं एक ही क्वेश्चन में सगरी थ्योरम लगानी है, तो यहाँ पर देखना जैसे हमने लेकिन लिखा आपके पास डी अपॉन डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करना हमको, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस ई की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस यहाँ पर लिखना है ई की पावर x डिवाइड बाई कॉस एक्स, यहाँ पर ऐसे करके इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये तो पता पहली थ्योरम 2x हो गया, इसका कितना आप बोलोगे सेक स्क्वायर एक्स, फर्स्ट सेकंड लगाओ फर्स्ट और सेकंड। अब आप बोलोगे फर्स्ट फंक्शन एज दिस, देखो ई की पावर x एज साइन एक्स का कितना कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज दिस ई की पावर x का ई की पावर x प्लस इसमें एन आर डिवाइड बाई डी आर, बोलोगे डी आर एज दिस मतलब कॉस एक्स एज दिस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस, अब ई की पावर एक्स एज दिस कॉस एक्स का कितना साइन माइनस साइन एक्स माइनस प्लस का साइन एक्स डिवाइड बाई कितना कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये आपको तीनों थ्योरम कवर हुई होंगी, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस कवर हुए होंगे। अब देखो हम लोग इन पर बेस्ड एक्सटेंडेड क्वेश्चन करते हैं जो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। जैसे अगर हमें अब बोला जाए, यहाँ पर लिखा समझना डी अपॉन डी एक्स ऑफ लिखा है एक्स स्क्वायर एल एन एक्स डिवाइड बाई एक्स, एक्स नहीं दूसरा फंक्शन साइन एक्स, ऐसे करके लिखा है साइन एक्स, ठीक ये लिखा है। अब आप बोलोगे कैसे सॉल्व करें, तो ऐसे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको दो थ्योरम एक साथ लगानी रहेंगी। हम फुटकर हम आपको बताएंगे, थोक नहीं बताएंगे, ठीक है ना। कैसे? पहले आप इस टोटल फंक्शन को एन आर ट्रीट करो और इस फंक्शन को डी आर ट्रीट करो, ठीक है ना। एन आर ट्रीट करो, डी आर ट्रीट करो। तो आपको पता डी आर एज ए दिस साइन एक्स एज ए दिस, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा एन आर का डिफरेंशिएशन। अब एन आर में आप क्या काम करो, किसी को भी फर्स्ट मान लो, इसको हमने फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड समझना। ऐसे दो तीन क्वेश्चन समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा, पहले फिलहाल समझने की कोशिश करना। अब फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस लॉग एक्स का कितना 1/x प्लस एल एन एक्स एज ए दिस एक्स स्क्वायर का कितना 2x। अब ये हुआ क्या समझना, डी आर एज ए दिस न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज ए दिस कितना एक्स स्क्वायर एल एन एक्स एज ए दिस, डी आर का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स डिवाइड बाई इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये अपने पास हो गया। बात को समझना, सिंप्लीफाई करना, इससे ये कैंसिल हो गया। अब दोबारा आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। बात को समझ में आई? नहीं आई ना? देखो दूसरा एग्जांपल समझते हैं। कोई दिक्कत, एग्जांपल तो बार मार है, कोई दिक्कत नहीं। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर लिखा 10x इंटू कुछ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पर लेते हैं ई की पावर एक्स इंटू 2 की पावर एक्स, ये लेते हैं फंक्शन, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें और आपको मजा आएगा, ठीक है ना। क्या काम करना है अब समझना। अब हम साथ साथ लिख रहे, देखो इधर क्या काम कर रहे हैं हम। ये तो अपने पास एन आर का बिहेव करेगा, ये आपके पास टोटल फंक्शन डी आर तरीके से बिहेव कर, इसी में। अब फिर नामकरण करो, इसका फर्स्ट नाम कर लो, इसका सेकंड नाम कर लो। यहाँ पर इसको फर्स्ट नाम दे दो, इसको सेकंड नाम दे दो। चारों चीज़ों एक साथ करने की कोशिश करना। तो पहले न्यूमरेटर डिवाइड बाई डी आर लगेगा, पहले न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर लगाओ। तो समझो यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो आप, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो, इसको डिफरेंशिएट कर लो, बाद में वो करो। लेकिन अपन लोग पहले हम न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। तो अब क्या होता है, डी आर एज ए दिस मतलब ई की पावर एक्स इंटू 2 की पावर एक्स एज ए दिस, ठीक है ना। अब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन दो फंक्शन मल्टीप्लाई है तो क्या लगेगा फर्स्ट सेकंड। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा फर्स्ट 10x एज ए दिस एक्स स्क्वायर का कितना 2x प्लस एक्स स्क्वायर एज ए दिस 10x का कितना सेक स्क्वायर एक्स। अब ये क्या हो गया, डी आर एज ए दिस न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, अब न्यूमरेटर एज ए दिस कितना 10x एज ए दिस इंटू एक्स स्क्वायर ए एज ए दिस, ठीक समझने की कोशिश करना। ये एज ए दिस इंटू डी आर का डिफरेंशिएशन। अब डी आर में दो फंक्शन है तो डी आर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, फर्स्ट सेकंड से ई की पावर एक्स एज ए दिस और 2 की पावर एक्स का 2 की पावर एक्स लॉग 2 माइनस नहीं प्लस, ठीक है ना, छोटा और कर लें थोड़ा, प्लस अपने पास कितना हो जाएगा 2 की पावर एक्स एज ए दिस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स डिवाइड बाई, अब इसका स्क्वायर ई की पावर एक्स 2 की पावर एक्स का स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन हैंडल करेंगे। शायद ये क्वेश्चन आपको कम समझ में आया, एक और लेते हैं इसी
के तरीके का, ठीक है ना। देखो इधर आप चाहो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है आपको? हाँ दिख तो रहा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ताकि आपको पहले ये तीनों बेसिक थ्योरम अच्छे लेवल पर अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है ना। वो तो ठीक है, बेसिक लेवल का हो गया, अब थोड़े अच्छे लेवल पर भी अप्लाई करना आना चाहिए। देखो अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे हमने लिखा डी अपॉन डी एक्स ऑफ, समझना है यहाँ पर हमने लिखा यहाँ पर साइन एक्स इंटू सेक एक्स डिवाइड बाई, यहाँ पर लिखा हमने टेन एक्स इंटू, मान लेते हैं अपन यहाँ पर क्या लिख ले, कॉस एक्स लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब पहले चाहो इसको सिंपल भी कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, सिंप्लीफाई करोगे तो सीधा सीधा वही बचेगा। लेकिन कैसे सिंप्लीफाई, देखो इसको अगर आप चाहो तो इसमें थ्योरम लगा के कर लो, लास्ट में आंसर वही आना, कोई चेंज नहीं होगा। साइन टेन को क्या लिखो, साइन बटे कॉस, तो साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस, सिर्फ सेक एक्स बचा। सेक एक्स का कितना होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, समझना। लेकिन हम लोग अभी क्या काम करेंगे, डिफ्रेंसिएशन, या ठीक है डिफ्रेंसिएशन अप्लाई करते हैं। तो ये आपका क्या अप्लाई होगा, पहले तो आप चाहो सॉल्व कर लो, जब सॉल्व भी कर लेंगे बचेगा, लेकिन चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पहले हम सॉल्व करके बता देते हैं आपको। ये आपका डी आर हो गया और ये आपका एन आर हो गया, ठीक। अब ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। तो डी आर एज ए दिस, देखना टेन एक्स इंटू कॉस एक्स एज ए दिस। अब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर क्या होगा, फर्स्ट साइन एक्स एज ए दिस, और सेक एक्स का कितना बोलोगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, माइनस न्यूमरेटर एज ए दिस, साइन एक्स इंटू सेक एक्स एज ए दिस। डी आर का डिफरेंशिएशन, डी आर का डिफरेंशिएशन, डी आर में फंक्शन कौन कौन से हैं, टेन एक्स, टेन एक्स का कितना, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। नहीं टेन एक्स तो एज ए दिस रहेगा, टेन एक्स एज ए दिस, टेन एक्स एज ए दिस, कॉस एक्स का कितना, माइनस का साइन एक्स, प्लस अब कॉस एक्स एज ए दिस, छोटा कर लें थोड़ा, और अपने पास टेन एक्स का कितना, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई, और ये अपने पास कितना आ गया, टेन एक्स इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर, ये अपने पास नहीं, टेन एक्स इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर होगा, ठीक। तो अभी आप सीधा मोटा मोटा ये समझो कि अपने को अगर ये तीन फंक्शन होते तो पहले न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, फिर इनको फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाते। अब देखो तीन फंक्शन को इन्वॉल्व करते हैं, इसके बाद अपने आते हैं। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो इसको। फिलहाल अपना अभी टारगेट है कि इस तरीके क्वेश्चन में एन आर डिवाइड बाई डी आर को, एन आर डिवाइड बाई डी आर के साथ साथ फर्स्ट और सेकेंड कैसे अप्लाई किया जाता है, सिंप्लीफाई करोगे तो अपने पास इसका आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल अपने को अभी अप्लाई करना सीखना है। अब देखो दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, कैसे अप्लाई करना सीखना है समझना। जैसे हमने यहाँ पर लिखा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इंटू टू की पावर एक्स, ठीक, डिवाइड बाई एक्स, या अभी डिवाइड नहीं करते हैं, इतने को ही डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप बोलोगे यहाँ तो फंक्शन बहुत सारे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, तीन चार पाँच कोई भी, कोई दिक्कत। अब किन्हीं दो को हमने, इन दोनों को फर्स्ट मान लिया और इसको हमने सेकेंड मान लिया, ठीक है ना, इसको हमने सेकंड में लिया। तो करना कैसे हो देखना सही से। तो फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स एज ए दिस, ए की पावर एक्स का आप बोलोगे ए की पावर एक्स लॉग ए, प्लस सेकंड फंक्शन एज ए दिस टू की पावर एक्स एज ए दिस। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, अब फर्स्ट में भी दो फंक्शन है तो फर्स्ट में भी दो फंक्शन क्या करो, फर्स्ट सेकंड मानो, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। बात को समझ में आई। तो इसमें फर्स्ट एज ए दिस एक्स एज ए दिस, एक्स एज ए दिस, एक्स एज ए दिस, सेकेंड का कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, बात को समझ में आई। और सेकेंड एज ए दिस प्लस सेकेंड एज ए दिस कॉस एक्स एज ए दिस, एक्स का कितना, एक्स स्क्वायर का कितना टू एक्स, एक्स स्क्वायर का कितना टू एक्स हो जाएगा। बात को समझ में। अब देखो क्या हुआ समझना, ये वाला इस पहले ये वाला देखो, फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन एज ए दिस, इस फर्स्ट का ये डिफरेंशिएशन आएगा तो हो गया। बात को समझ में आई। ये लो अपने पास हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। शायद अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात समझाते हैं दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू। देखो इधर इसको नोट कर लो, नहीं आया तो एक और हम समझाते हैं, जब तक नहीं आएगा तब तक समझाएंगे, पहले अप्लाई करना सीख लो। दो जैसे हमने यहाँ पर लिखा, मान लेते हैं अपने पास यहाँ पर लिख दिया हमने साइन एक्स इंटू एक्स और यहाँ पर ई की पावर एक्स, ऐसे लिख दिया,
फिर से 3 ही क्वेश्चन ले लिए। अब हम क्या काम करते हैं, फिर से हमने क्या काम किया, शुरुआत के 2 को, आप लास्ट के 2 को 1 मान सकते हो। इन दोनों को हमने फर्स्ट फंक्शन लेट कर लिया और इसको हमने सेकंड। लेकिन जो फर्स्ट फंक्शन आपने लेट किया उसमें से भी 2 हैं, तो पहले से नामकरण कर लो। इस फर्स्ट फंक्शन में 2 फंक्शन आपने ना, फर्स्ट और सेकंड, ये 2 भी तो हैं। तो पहले तो आप क्या काम करो, जो फर्स्ट सेकंड एलो वाला है उसमें फर्स्ट सेकंड लगाओ। तो क्या लगाओगे आप, फर्स्ट एज ए दिस, फर्स्ट एज ए दिस मतलब साइन एक्स इंटू एक्स एज ए दिस, सेकंड का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स प्लस सेकंड एज ए दिस, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब फर्स्ट फंक्शन में कितने मल्टीप्लाई हैं, 2, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड फिर से लगेगा, कितना हो जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर हो जाएगा अपने पास फर्स्ट एज ए साइन एक्स एज ए दिस, एक्स का 1 प्लस एक्स एज ए दिस साइन एक्स का कितना, कॉस एक्स। लो ये अपने पास आंसर आ गया। आई होप आप चीज़ें धीरे 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 समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अब देखो इसको एक और एग्जांपल करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसका भैया एक्सटेंडेड वर्जन कैसे काम करेगा। देखो इधर जैसे हमने अब देखना, अब हम क्या काम करते हैं, कंप्लीट इस पर इसका फॉर्मेट ही चेंज करते हैं। यहाँ पर एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स, 3 फंक्शन इधर हैं, डिवाइड बाई। अगर हमने बोला यहाँ पर लिखा है टेन तो नहीं लेंगे, यहाँ पर लेंगे हम 2 की पावर एक्स ln x, ऐसे करके लिख दिया, ठीक है ना, ऐसे करके लिख दिया। बात को समझ में। अब देखना इसको करना कैसे है। पहले तो आप nr डिवाइड बाई डी में जाओ, nr डिवाइड बाई डी, तो ये आपके पास डी का काम कर रहा, ये आपके पास nr का काम कर रहा, ठीक। लेकिन nr में भी अपने पास 3 फंक्शन है, तो किन्हीं शुरुआत के 2 को हमने, एक को फर्स्ट मान लिया, एक को सेकंड मान लिया इसको। अब इसको फर्स्ट सेकंड माना, उसमें भी 2 फंक्शन है, तो हमने इसको फर्स्ट नाम दे दिया, इसको सेकंड नाम दे दिया। समझते रहना साथ में। यहाँ पर भी 2 फंक्शन है, तो एक को हमने क्या काम किया, एक को हमने यहाँ पर फर्स्ट नाम दे दिया, इसको सेकंड नाम दे दिया। अब देखो इस क्वेश्चन के नज़ारे तब आपको नजर आएंगे, ठीक है ना। अब देखो इसको हम लोग करते हैं, तो ये अपने पास क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना समझना। तो पहले डी आर एज ए दिस, डी आर एज ए दिस, तो डी आर की जगह हम क्या लिखते हैं, एज ए दिस लिख देते हैं, कितना, 2 की पावर एक्स ln x। अब इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। अब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, 3 फंक्शन है, तो पहले हमने फर्स्ट माना इसको, तो फर्स्ट फंक्शन देखो इधर एक्स ई की पावर एक्स एज ए दिस, ठीक, प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन कितना भाई, इनटू, इनटू होता है प्लस का है, इनटू साइन एक्स का कितना, कॉस एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन एज ए दिस, साइन एक्स एज ए दिस। अब क्या है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, लेकिन उसमें भी 2 फंक्शन है, तो इसमें क्या लगाएंगे, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस, तो यहाँ पर फर्स्ट एज ए दिस मतलब एक्स एज ए दिस, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स एज ए दिस, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1। अब देखो कायदे समझना क्या है, डी आर एज ए दिस। अब न्यूमरेटर को कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो चुका है, कैसे समझना, फिर से समझो मेरी बात को। डी आर एज ए दिस, ये डी आर लिखा है, इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। अब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, इसमें 3 फंक्शन है, तो पहले हमने शुरुआत के 2 को फर्स्ट मान लिया, ये फर्स्ट एज ए दिस साइन एक्स का कितना, कॉस एक्स, प्लस सेकंड एज ए दिस साइन एक्स एज ए दिस, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। लेकिन फर्स्ट में भी कितने फंक्शन है, 2, फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट एज ए दिस सेकंड का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस सेकंड एज ए दिस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपने को बात को समझ में आई। अब ये हो क्या गया, डी आर एज ए दिस न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, ठीक है ना। देखो इधर अब कितना हो जाएगा, माइनस, ये हो गया माइनस। अब न्यूमरेटर एज ए दिस एक्स ई की पावर एक्स और साइन एक्स एज ए दिस, ठीक है ना। डी आर का डिफरेंशिएशन, डी आर का डिफरेंशिएशन यहाँ पर हम लिख रहे हैं इनटू में, यहाँ पर लिख रहे हैं डी आर का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, समझ लेना आप। डी आर का डिफरेंस, अब डी आर में भी क्या है, 2 फंक्शन है, तो इसमें भी क्या लगेगा, फर्स्ट सेकंड, कितना हो जाएगा, 2 की पावर एक्स, ए फर्स्ट एज दिस ln x का 1 बाई एक्स प्लस ln x एज दिस 2 की पावर एक्स का 2 की पावर एक्स ln 2। अब हो गया। अब देखना फिर से समझो, डी आर एज दिस न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक, माइनस न्यूमरेटर एज दिस डी आर का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई डी आर का स्क्वायर, तो 2 की पावर एक्स इंटू ln x का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। इस लेवल के क्लास व्लास हम शायद आपको कराए जाएंगे, हो सकता है अच्छा लेवल का अगर कोई बैच बनाए उसमें पढ़ाए, तो ये सब नहीं तो क्या है कि अपने को ये सब छोड़ दिया जाता, अपने को फर्स्ट